नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन बाय प्रिया में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी देशभक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गद्दारी का पुरस्कार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी देशभक्ति कहानी जिसने देश के लिए सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। अप्रैल 1897 ईस्वी में पूना शहर को महामारी प्लेग की काली छाया ने घेर रखा था। शहर की मुस्कान को मानो ग्रहण लग गया था। चारों ओर उदासी छाई हुई थी। हर व्यक्ति महामारी के चपेट में आने वाले खतरे से बोझिल था। मुर्दा घरों पर मुर्दों की लाइन लगी थी। कई घरों में तो शवों को उठाने वाला भी कोई नहीं बचा था। लोग शहर छोड़कर अन्यत्र भाग रहे थे। मौत के दैवी तांडव के बीच एक और खेल चल रहा था। वह खेल था महामारी से ग्रस्त जनता के लूट का खेल। वह खेल था रोग के कीटाणुओं को मारने के लिए दवा छिड़कने के बहाने घरों में घुसकर जवान बहु बेटियों के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ का खेल। वह खेल था विरोध करने पर घरों को आग लगाने का खेल। आखिर यह खेल खेल कौन रहा था? प्लेग महामारी पर काबू पाने के लिए मिस्टर वॉल्टर चार्ल्स रैंड को पूना का प्लेग कमिश्नर नियुक्त किया गया था। रैंड महालालची, क्रूर और अत्याचारी था। उसने कर्मचारियों और सैनिकों की एक ऐसी टीम तैयार की हुई थी जो उसके इशारे पे काम करे। अतः उसके कर्मचारी प्लेग की गिल्टी को देखने के बहाने औरतों के वस्त्र उतरवा लेते थे और अभद्रता की सीमा लांघकर उन्हें बेइज्जत करते थे, उनके जेवर उतरवा लेते थे। यह खेल प्लेग कमिश्नर रैंड खेल रहा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लॉर्ड साइंडर्स को कड़ा पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र में रैंड के अत्याचारों को तुरंत बंद करने की मांग की थी। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तिलक के केसी पत्र के ओजस्वी लेखों ने युवकों में नई चेतना भर दी। उनकी प्रेरणा से महाराष्ट्र में देश की आजादी हेतु गुप्त संगठन कार्य कर रहे थे। ऐसे ही एक संगठन के सदस्य थे दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर। इन दोनों का भाई, छोटा भाई वासुदेव चापेकर एवं महादेव रनाडे। वासुदेव और रनाडे की आयु अभी केवल 17 वर्ष थी। युवा दल ने घोषणा कर दी, पूना की जनता को रैंड के अत्याचारों से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। दामोदर चापेकर ने रैंड के कोचवान से दोस्ती गांठ ली। उससे नौकरी मांगने के बहाने से रैंड के बारे में काफी जानकारी हासिल कर ली। वासुदेव चापेकर ने रैंड के यार दोस्तों, रिश्तेदारों और कार्यक्रमों का ब्यौरा तैयार किया। महादेव रनाडे ने शस्त्रों का प्रबंध किया। इस प्रकार यह युवा दल 3 माह तक पूरी तैयारी में जुटा रहा। 22 जून 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण को 25 वर्ष पूरे हो चुके थे। पूना के गवर्नमेंट हाउस में राज्यारोहण की हीरक जयंती का कार्यक्रम था। कमिश्नर रैंड भी इसमें उपस्थित था। यह हुआ घात लगाकर बाहर बैठा था और उत्सव की समाप्ति का इंतजार कर रहा था। रात्रि के 12:10 पर उत्सव समाप्त हुआ। रैंड बाहर निकला और बग्गी पर सवार होकर घर की ओर जाने लगा। युवा दल ने भी लुकते छिपते आगे बढ़ते हुए बग्गी से कुछ दूरी बनाए रखी। जैसे ही बग्गी सुनसान से इलाके में पहुंची, दामोदर चापेकर रैंड की बग्गी पर चढ़ा और उसे गोलियों का निशाना बना डाला। उसके पीछे केवल एक बग्गी थी और बालकृष्ण चापेकर ने सभी बग्गी में बैठे अंग्रेज अधिकारी एरिस्ट की हत्या कर दी। यह क्रांतिकारी दल अपना काम करके सुरक्षित भाग निकला। अगले दिन रैंड की हत्या का समाचार जैसे ही शहर में फैला, शहर के लोगों ने चैन की सांस ली। अपराधियों को पकड़वाने वाले को 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई। उन दिनों 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। शहर की नाकेबंदी कर खुफिया पुलिस को सतर्क कर दिया गया। चापेकर बंधुओं के गढ़ में गणेश, शंकर, द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़
तो सगे भाई थे। उन्होंने इनाम की लालच में रैंड की हत्या का भेद पुलिस को बता दिया। घर का भेदी लंका ढाई अतः वासुदेव चापेकर गिरफ्तार कर लिए गए। 18 अप्रैल 1898 को इन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण चापेकर भूमिगत हो गए। बाद में इन्हें भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। एक भाई को फांसी लग चुकी थी, दूसरे के लिए फांसी का फंदा तैयार था। यह विचार मन में आते ही वासुदेव बेचैन हो उठता था। एक दिन वह महादेव रनाडे से मिला और बोला, मेरे दोनों भाइयों को द्रविड़ भाइयों ने पकड़वाया है। उनकी फांसी के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। मैं उन्हें इस गद्दारी की सजा अवश्य दूंगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? वासुदेव हमेशा देश के लिए मरने और जीने की कस्में खाई थी। मैं उसे भूला नहीं हूँ। हम लोग उन्हें गद्दारी का मजा अवश्य चखाएंगे। महादेव रनाडे से बात करके वासुदेव अपने घर पहुंचा। माँ के चरण स्पर्श करता हुआ बोला, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ भचक्की सी होकर पूछ बैठी, बेटा कैसा आशीर्वाद? तू क्या करने जा रहा है? माँ मैं अपने भाइयों को पकड़वाने वाले को इनाम देने जा रहा हूँ। पकड़वाने वाले को इनाम? मैं समझ गई, तू जरूर कोई गलत कार्य करने जा रहा है। बेटा इनाम और सजा तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम उसे क्या सजा देंगे? लेकिन माँ ऊपर वाला स्वयं तो सजा देने आता नहीं है, वह भी किसी न किसी को भेजता है, तो मुझे भी ऊपर वाले का आदेश है। अतः माँ मुझे आशीर्वाद दो। यह कहते हुए वासुदेव ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उसे अपने सर पर रखा और चल दिया। माँ बिलखते हुए हृदय की पीड़ा को थामे उसे आशीर्वाद देती हुई आंखें फाड़कर उसकी ओर निहारती रह गई। 8 फरवरी 1899 में महारानी रनाडे और वासुदेव ने पंजाबी वेश धारण किया और द्रविड़ बंधुओं के घर संदेश पहुंचा दिया गया कि उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलवाया है। दोनों भाइयों ने सोचा जरूर इनाम के बारे में बात करनी होगी। वह घर से निकल पड़े। घर से थोड़े ही दूर चले थे कि दनादन गोलियों की बौछार से द्रविड़ भाइयों को वहीं ढेर कर दिया। देश के गद्दारों का अंत देख दोनों बहुत खुश थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वासुदेव चापेकर ने 8 मई तथा रनाडे ने 10 मई 1899 को फांसी दे दी गई। कि बड़े भाई बालकृष्ण चापेकर को उसके 4 दिन बाद 12 मई को फांसी पर लटका दिया गया। जिस माँ ने अपने 3 बेटों को फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा हो, उस माँ के हृदय की पीड़ा का अनुमान लगाना कठिन है। राष्ट्र ऐसी वीर माताओं के आगे नतमस्तक है। राष्ट्र ऐसे वीर बालकों का सदैव ऋणी रहेगा। आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, न जाने कितने वीर सपूतों के बलिदान का यह परिणाम है। सभी जाने अनजाने वीर तेज भक्तों को सादर नमन। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।